महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि करते रहिए भलाई बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम बहते पानी की तरह कैसे बने जिससे हम अपने व दूसरों के अंदर की बुराई को कचरे की तरह साफ कर सकें। समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। आपने पूछा नमोस्तु। हम बहते पानी की तरह कैसे बने ताकि आगत कचरे को अपने आप साफ किया जा सके। पानी कब बहता है? जब वह स्रोत से जुड़ा रहता है। पानी जब तक अपने मूल स्रोत से जुड़ा है उसमें प्रवाह बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में प्रवाह बनाए रखना चाहते हो तो जीवन के मूल स्रोत से जुड़े रहें। निश्चित वह हमारे जीवन की सकारात्मक दिशा का आधार बनेगा। महाराज जी सुश्री साक्षी सोनी राजस्थान जयपुर से प्रश्न पूछ रही है कि आज की आधुनिकता समाज पर कितनी भारी होती जा रही है, जिसकी वजह से माता पिता को अपनी वृद्धावस्था को वृद्धाश्रम में बितानी पड़ रही है। ये वही माता पिता हैं जो लोगों को शान से बोलते थे कि मेरी छोटी बेटी न्यूयॉर्क में है, मेरा छोटा बेटा शिकागो में है, मेरा बड़ा बेटा और बहू टोरंटो में है, मेरी बड़ी बेटी दुबई में है, और लोग सुनकर के तारीफ करके बोलते थे कि अरे वाह बहुत खूब, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हो। लेकिन आप कहाँ हो पूछने पर धीरे से माता पिता बोलते हैं कि वृद्धाश्रम में। गुरुदेव एक ऐसी आधुनिकता की दौड़ है जिसकी वजह से आज माता पिता संपन्न होने के बावजूद भी आपको अपने बच्चों से दूर वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ये बात तो प्रायः आती है, अक्सर आती है, और अक्सर आने के कारण इस तरह की बातें होते रहती है। मैं तो इसका एक ही समाधान देखता हूँ। होना तो ऐसा नहीं चाहिए, पर अब बच्चों को उच्च शिक्षा देना एक प्रकार की अनिवार्यता हो गई। अब बच्चे बाहर जाके सेटल होते हैं तो माँ बाप के लिए और कोई ठिकाना भी नहीं बचता। ऐसी स्थिति का अगर सही लाभ लेना है तो मैं आप सबको एक सलाह दूंगा। वृद्धावस्था में प्रवेश करके वृद्धाश्रम में जाने की नौबत आने से पहले गुरु शरण स्वीकार लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। अपना दायित्व पूर्ण करने तक घर में रहो और दायित्व पूर्ण होते ही गुरु की शरण पकड़ लो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार है। नहीं तो जिनके बच्चे दूर हैं उनकी दुर्गत तो है ही, पर उनसे भी ज़्यादा दुर्गत तो उनकी है जिनके बच्चे साथ हैं। वो क्या कर रहे हैं? पास में रह कर के भी कितने पास हैं? ये सोचने की ज़रूरत है। बदलती हुई सोच है और इस सोच को देखते हुए लोगों को चाहिए कि अभी से अपने जीवन की धारा को परिवर्तित करें। मैं जी श्रद्धा जैन पुणे से पूछना चाह रही है ऑनलाइन प्रश्न कि उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करें जब हमारी मेंटल हेल्थ पर लोगों की टिप्पणियों का प्रभाव पड़ता है। लोग बिना सोचे समझे कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं जिससे व्यक्ति का माइंड पीस या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे सुनने वालों को क्या करना चाहिए और बोलने वालों को किस कर्म का आश्रय होता है? देखिए, लोग मुझे बुरा न बोले, प्रतिकूल टिप्पणी न करे, ये मेरे हाथ में नहीं। पर कोई कितनी भी प्रतिकूल टिप्पणी करे मैं उससे रंचमात्र प्रभावित न हूँ, ये तो मेरे हाथ में है। हमें चाहिए कि हम अपनी दिशा सुनिश्चित करें, अपने आप को देखें, इधर उधर न देखें। जिन बातों से हमारे चित्त की शांति और मन की सहजता खंडित होती हो उन्हें इग्नोर करना शुरू करें। यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो निश्चित वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। महाराज जी महेंद्र जैन पत्रकार मध्य प्रदेश इंदौर से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव जीने का हिसाब भी कितना अजीब है। उम्र में जितना जोड़ते जाओ जिंदगी उतनी घटती जाती है। महाराज जी लोग जोड़कर खुश होते हैं और आप छोड़कर खुश होते हैं। महाराज श्री आप में और हमें इतना अंतर क्यों है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आप लोग जोड़कर खुश होते हैं, आप छोड़कर खुश होते हैं। आपने पूछा आप में और हम में इतना अंतर क्यों है?
आप में हम में इतना अंतर क्यों है? मैं एक ही बात कहूँगा कि हम में और आप में अंतर का मूल कारण ये है कि आपके पास पेट है और पेटी है, हमारे पास केवल पेट है, पेटी नहीं। समझ गए? जब पेटी जुड़ जाती है तो ये सब बातें अपने आप जुड़ने लगती है। इसलिए हम पेट की बात करें, पेटी की नहीं। प्रगति जी सिंघई बुढ़ाल से हमारे बीच में है, उनको पहले प्रश्न के लिए आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और प्रश्न गुरुदेव के सामने रखें। जिनके गुणों का गान करते, जिनके गुणों का गान करते सप्त सागर कम पड़े, जिनका आह्वान करने त्रिलोक भी नित्य खड़े, ऐसे मुनि प्रमाण सागर जी जो मुक्ति के पथ पर बढ़े, उनका आशीष पाने हम सभी श्रावक आज नतमस्तक खड़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम लोग हैं वो दिन रात यही भावना पाते हैं कि जब भी हमारा मरण हो समाधि पूर्वक हो, क्योंकि हम इतना आज ज्ञान हो गया आप लोगों की बातों से। बट जब कोई नवजात शिशु है, गर्भस्थ शिशु है या अबोध बालक है, उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मनोदशा कैसी होती है? हमारा भाव तो चलो हमारे अंतिम समय में जो भाव है वो निर्धारित कर देता है, बट उनका अगला भाव कैसे निर्धारित होता है फिर? देखिए, एक सिद्धांत की बात कहता हूँ। गर्भ में रहने वाले संतान की क्या गति हो सकती है? धवला में सचखंडागम में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। उसमें लिखा, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के देवों से मरकर मनुष्य बनने वाला या पशु बनने वाला कोई देव जो मनुष्य या पशु बना है, 7-8 मुहूर्त में मरण करके वापस वहाँ जा सकता है। माँ के पेट में आया और पेट से ही सीधे जहाँ आया वहीं पहुँच गया। सौधर्म एहसान स्वर्ग का देव आकर दिवस पृथक यानी 7-8 दिनों में वहाँ के वहाँ जा सकता है। उसके उपरांत सनत कुमार महेंद्र से लेकर 17 सहस्रार स्वर्ग तक, ब्रह्मकल्प तक, 7-8 पक्ष तक, 7-8 पक्ष में वो वापस वहाँ पहुँच जाए। उसके ऊपर बताया 7-8 पहले मुहूर्त में, फिर 7-8 दिन में। मैं सुधार रहा हूँ। भवनत्रिक का जीव 7-8 मुहूर्त में, सौधर्म एहसान स्वर्ग का दीव 7-8 दिन में, ब्रह्म स्वर्ग का दीव 7-8 पखवाड़े में, और फिर सहस्रार स्वर्ग का दीव 7-8 माह में, और उससे ऊपर के देव 7 अनुदिश अनुत्तर विमानों तक का देव 8 वर्ष में जहाँ से आया वहाँ जा सकता है। तो मतलब 8 महीने तक तो बच्चा पेट में रहता है, सहस्रार स्वर्ग तक जा सकता है। वहाँ से आया और वहीं चला गया। तो गर्भ में पलने वाले जीव के भीतर भी अच्छे परिणाम रहते हैं, रह सकते हैं। अब उसके परिणाम कैसे हैं तो भगवान जानते हैं, पर आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि माँ के भावों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए आप चाहते हैं कि मेरे साथ मेरे पेट में पलने वाले जीव का भी कल्याण हो, तो अच्छी भावना भाई। नमोस्तु गुरुदेव। सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरजीत जी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी नभी आशीष जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जल्दी बोलो। हाँ, जूही सिंह गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं इंसान एक शब्द बोलकर तो निकल जाता है, बट सामने वाले इंसान को उन शब्दों से निकलने में सालों लग जाते हैं। मेरी शंका ये है कि कई बार आपस में ऐसी स्थिति बनती है कि हम गलत ना होकर भी गलत साबित होते हैं और गलत फहमी का शिकार बनते हैं, और हमें पता है वो आदमी हमें गलत समझ रहा है, फिर भी हमें उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, और हम उसके साथ फिर कैसा व्यवहार करें महाराज श्री? देखिए, ये सब सही गलत ये सब कब है? जब हम बाहर देखते हैं। अपने स्वरूप को देखो तो ना कुछ सही है न गलत। अपने स्वरूप को देखने की जरूरत है।
हमारी दृष्टि उधर नहीं है। हम अपनी छवि बना रखे, वो है क्या जिसे हम अपनी सही या गलत छवि मान रहे, वो हमारी छवि है कहाँ? वो तो काल्पनिक है, वो अवास्तविक है। हमने आपको अच्छा, अपने आप को अच्छा, अपने आप को बुरा, अपने आप को विद्वान, अपने आप को मूर्ख, अपने आप को संपन्न, अपने आप को गरीब मान रखा है। ये किसकी छवि है? ये हम हैं कहाँ? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो जो मुझे बोल रहा हूँ मैं हाँ कहाँ, मैं हूँ कहाँ? अगर मुझे मेरे अपने स्वरूप का बोध हो तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा नाम जूही और यहाँ नाम रूही बुलाया जाए तो तुम खड़े होगी क्या? बोलो, जूही को बोलेंगे तब ना जूही खड़ी होगी। यहाँ से अनाउंस हो जाए रूही जैन आ जाए तो खड़ी होगी क्या? क्यों? जो मैं हूँ नहीं मैं सुनूँ क्यों? मैं जूही हूँ, रूही थोड़ी हूँ। तो बस इतनी सी सोच रखो, जो बातें कही जा रही वो मैं हूँ ही नहीं, और जब मैं हूँ ही नहीं तो उनसे प्रभावित क्यों हूँ? जो मैं हूँ वो बोल नहीं रहा है तो अप्रभावित रहूँ। जब तक मनुष्य की दृष्टि अध्यात्म से नहीं जुड़ती तब तक वह बाहर की बातों से प्रभावित होता रहता है, और बाहर की बातों से इस कदर प्रभावित होना उसके पतन का कारण बन जाता है। उसे रात दिन उद्वेलित करेगा, वो दुखी होगा तो लोग शब्द कहकर निकल जाएंगे, और आप उसे पकड़ लोगे तो उससे निकलने में कई भाव निकल जाएंगे। ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी सी, इसलिए पकड़ो ही नहीं, जानो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने वाले की प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आती है। हम लोगों के साथ विडंबना ये है कि हम लोग बहुत उथले स्तर का जीवन जीते हैं। हम अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करते, उससे अनभिज्ञ हैं। काश हम उसे पहचान पाए। नमोस्तु महाराज जी। शिल्पी अमरजीत जी, उसके बाद तैयार रहेंगे नभी आशीष जी, गुणायतन ट्रस्टी। सागर भाग्योदय की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ज़्यादातर देखने में आता है कि स्त्रियों की प्रमुखता ईर्ष्या होती है, तो इनसे हमें कैसे बचना चाहिए? इसने बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, ईर्ष्या स्त्रियों में हो या पुरुषों में हो, ईर्ष्या जिसमें भी हो वो खतरनाक है। आग तो आखिर आग है, जिसमें लगेगी उसे जलाएगी। आपने पूछा ईर्ष्या से कैसे बचें? जिस किसी के हृदय में ईर्ष्या का विकार, उसे उससे बचने के लिए 4 उपाय करना चाहिए। सबसे पहली बात, गुणग्राही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरों के गुणों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी कद्र करने का प्रयास करना चाहिए। अगर गुणग्राही दृष्टि होती है तो आपके हृदय में ईर्ष्या भाव कभी नहीं पनप सकता। दूसरी बात, हमेशा अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करना चाहिए। हम दूसरों की लाइन को छोटी करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएं, हमारे सामने कभी दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की क्षुद्र दुर्बलताएं प्रकट होने लगती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक बन जाए तो इस तरह की सब दुर्बलताओं से हम बहुत सहजता से बाहर आ सकते हैं। और चौथी बात, जिनसे हमारे मन में ईर्ष्या है उनके गुणों की हम प्रशंसा करना सीख लें तो हमारे मन में ईर्ष्या का भाव कभी पनप नहीं पाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ठेकेदार आशीष जी नभी विजयन बंडा, जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से गुणायतन ट्रस्टी अरविंद पायल जी सेठी। दुई मुनि महाराज के चरणों में तीवान नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि इंसान का जीवन चक्र 4 लोगों के मध्य घूमता है, उसके परिवार, समाज, गुरु और धर्म। तो सेवक का इन चारों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। परिवार, समाज, गुरु और धर्म के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, सबसे पहले परिवार की बात करता हूँ। उसे परिवार के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने परिवार का संचालन करना चाहिए। परिवार को समय देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए और परिवार के हर सदस्य के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। समय, स्नेह, संस्कार और सद्भाव यदि परिवार के प्रति है तो आपका परिवार अपने आप बंधा रहेगा। समाज के प्रति
हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, तो मुझे समाज के इस ऋण को चुकाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का भाव हमेशा रखना चाहिए। मैं समाज के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूं और सामाजिक संहिताओं को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करूं। मेरे द्वारा ऐसा कोई काम न हो जिससे सामाजिक संहिता खंडित होती हो, छिन्न भिन्न होती हो। तो समाज के लिए हमेशा ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए। आपने पूछा है गुरु के प्रति क्या होना चाहिए, तो गुरु के प्रति श्रद्धा, विनय, बहुमान और समर्पण का भाव होना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, विनय रखो, बहुमान करो और समर्पण मतलब बस गुरु का एक निर्देश ही, उपदेश ही मेरे लिए बहुत बड़ा आदेश है। उनके बताए रास्ते पर चलने की तत्परता होनी चाहिए। उनके प्रति समर्पण, उनको अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलना चाहिए। अगर गुरु का इस प्रकार अनुकरण करने लगे तो उसका जीवन अंदर से चमत्कृत हो जाए। और चौथी बात, धर्म के प्रति उसे धर्म को अपना प्राण मानना चाहिए और इन तीनों को करना भी अपना धर्म मानना चाहिए। परिवार, समाज और गुरु के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उन पर खरे उतरना भी उसे अपना धर्म मानना चाहिए और एक प्रतिबद्धता रखनी चाहिए, मैं सब कुछ करूं, मुझसे अधर्म न हो। यदि इतनी दृष्टि उसके अंदर बन जाए, अधर्म से बचा रह जाए और इन तीनों बातों को अपना ले, निश्चित वह अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। नमोस्तु। अरविंद पायल जी सेठी, ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे नेहा पंकज जी पाटनी, दुर्ग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, मतलब बहुत वजनदार होता है लेकिन निकल जाने के बाद रिश्तों को हल्का कर देता है, ऐसा क्यों? मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने पर रिश्तों को हल्का कर देता है, ऐसा क्यों? यही तो मतलब है। देखो, बैलून को देखा है ना? बैलून में जब हवा भरा जाता है तो बैलून कितना सुंदर दिखता है। हवा निकल जाने के बाद उस बैलून की शक्ल देखिए जिसकी हवा निकल गई। मतलब भी बैलून की तरह है जो बाहर से भरे हवा के कारण फूला। हर व्यक्ति मतलब से जब जुड़ता है तो उसका उद्देश्य बड़ा उथला और बाहरी होता है, वो उसकी पूर्ति करता है और निकल जाने के बाद हल्का हो जाता है, यानी उसकी हवा निकले हुए बैलून की तरह दशा हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में व्यक्ति को कृत्रिमता और कुटिलता से बचनी चाहिए, सहजता और सरलता का रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब और मतलबी, इन दोनों से बचना चाहिए। हम कदाचित अपना मतलब साधें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना मतलब साधते हुए भी इतना ख्याल रखें कि मुझे मतलबी नहीं रहना। अपना मतलब साधने के लिए दूसरे के हितों में बाधक न बने। जो सही आदमी होते हैं उनकी यही दशा। नमोस्तु मैम। नेहा पंकज जी पाटनी, दुर्ग। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान स्वरूप चंद जी, अनीता जी अजमेरा, देवरी। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो महाराज जी अभी कुछ समय से मैंने देखा लोग पूजा करने के साथ उसमें शांति विधान, भक्तांबर विधान वो छोटे छोटे रूपों में करने लगे। तो महाराज जी, एक विधान का जो स्वरूप होता है वो ऐसा लगता है कि कहीं ख़त्म सा हो रहा है क्या, जो बड़े रूप में हम देखते आ रहे हैं। तो महाराज जी, वो करना कहाँ तक उचित है? ये देखिए, सबसे पहले पूजा और विधान, इसके अंतर को समझने की जरूरत है। अष्ट द्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करना पूजा है। और विधान क्या है? विधान में दो पक्ष है, एक पूजन और दूसरा जाप। जहाँ पूजन के साथ जाप्यानुष्ठान हो वो विधान है। बिना जाप के विधान नहीं है। और फिर मंडल विधान, तो वहाँ मंडल की संरचना भी अपेक्षित है। तो मंडल की संरचना पूर्वक
जहाँ जाप्यानुष्ठान हो और पूजन हो वो विधान है। अब बाकी लोग विधान करते हैं, भक्तामर विधान करते हैं, कह रहे बुराई क्या है, ये पूजन का ही एक अंग है, तो उसको पूजन का अंग मान करके करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन इनके प्रचलन से मूल विधानों का स्वरूप प्रभावित नहीं होना चाहिए। विधान प्रभावना अंग का एक विशेष रूप है। विधान नित्य पूजा में नहीं आता, वो नैमित्तिक पूजा में आता है या महापूजा में आता है। तो महापूजा और नित्य पूजा में बड़ा अंतर है, समझ गए? इसलिए ये लोग करते हैं, अच्छा उसकी कभी निषेध नहीं करना। चलो कई लोग हैं 108 शांति विधान करना है, कई लोगों ने तो 1008 शांति विधान का नियम दिया और कर भी लिए, कर रहे हैं, अच्छा है। कम से कम उतनी देर प्रभु आराधना तो उनसे हो रही है, इसलिए करने में बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, ये विधान नहीं है, ये पूजन। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। स्वरूप चंद जी, अनीता जी अजमेरा देवरी, उसके बाद ठहरेंगे सुरेखा निवेदिता पहाड़िया राजिम नवापारा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर घर में कुछ नास्तिक लोग होते हैं जिन्हें औरतों के मंदिर जाना, आलू प्याज नहीं खाना, रात में नहीं खाना, इन सब बातों से परेशानी होती है। तो उस औरत को इच्छा होते हुए भी अपना सब कुछ घर के हिसाब से छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे समय घर वालों को कैसे समझाए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहले ऐसे लोगों को आप लोग नास्तिक कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को नास्तिक नहीं मानता। प्रायः ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों को नास्तिक कह करके पुकारा जाता है वो कहीं गहन आस्तिक होते हैं। हमें पहले ये देखना है कि ऐसे लोग इन सब बातों का निषेध क्यों करते हैं, और उनके निषेध के कारणों को देखकर यदि हम उसका निवारण करते हैं तो बहुत कुछ समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। पहला, इसके पीछे मैंने 3-4 रूप देखा है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बार बार धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो वो जब आप उनको बार बार धर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनको धर्म से ही एलर्जी हो जाती है और वो फिर खुद नहीं करते, सामने वाले को भी रोकते हैं। कई तो ऐसे दिखे। कई लोग ऐसे भी देखने में आए जिनके पीछे हमारे तथाकथित धार्मिक और आस्तिक लोग जवाबदार हैं कि पूजा पाठ स्वाध्याय सत्संग तो खूब करते हैं लेकिन अपना आचार व्यवहार बड़ा ख़राब रखते हैं। मैं यही शिखरजी में था, 2014 की बात है। दिल्ली का एक परिवार आया, उनके साथ एक युवक था और साथ में था। तो उसकी माँ ने कहा, महाराज ये पक्का नास्तिक है, इससे कहो थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा, लड़के को थोड़ा ख़राब सा लगा कि महाराज जी के सामने नास्तिक कह रही। मैंने उसकी बात को तुरंत काटा, बोले बच्चा नास्तिक होता तो यहाँ कैसे आता, आस्तिक है, चलो मैं बाद में बात करूँगा। मैंने उस बच्चे से अकेले में पूछा क्या मामला है। उसने कहा, महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा क्या मतलब? बोला, महाराज जी मेरे मम्मी पापा रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर जाते हैं और 10 बजे आते हैं। आपको क्या बताऊं, गाड़ी में लड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। जाते समय भी लड़ते हैं, आते समय भी लड़ते हैं, रात दिन झगड़ते हैं। महाराज तो मुझे लगता है ये मंदिर जा कर के भी अपने आप को सुधार नहीं पाए तो मैं मंदिर जा कर के क्या पाऊँगा। मैंने उसको समझाया। हमने कहा हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही हो, लेकिन हर मंदिर जाने वाला ऐसा नहीं करता, तुम और लोगों को भी देखो। फिर मैंने उसे धर्म के वास्तविक स्वरूप को जब समझाने की कोशिश की और मैंने उससे के 2 बातें की। सवाल किया, ये बताओ तुम अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो? बोले चाहता हूँ। तुम अपने बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो? बोले बचना चाहते हैं। हम बोले यही तो धर्म है। अपने अंदर की नकारात्मकता और बुरी प्रवृत्तियों को त्यागो, तुम्हारा पहला धर्म यही है, इससे बचो। हम लोगों की एक बड़ी कमी है, हम रिचुअल पर जोर देते हैं, स्पिरिचुअल पर नहीं। हम क्रियाकांडों के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। हम ये नहीं बता पाते कि ये क्यों करो और क्यों ना करो। हमें क्या करना चाहिए, हमें जीने का मार्ग सिखाना चाहिए। बाकी बातें तो व्यक्ति स्वयं कर लेता है। मैं कभी किसी को त्याग नहीं दिलाता, लेकिन मेरे संपर्क में आने वाले लोग खुद सब कुछ छोड़ देते हैं। मेरा मानना है कि दबाव में कोई काम नहीं किया जा सकता, धर्म दबाव में नहीं होता,
धर्म तो भाव से होता है। अगर भावों का प्रभाव होगा तो अपने आप सब चीज़ें आ जाएगी। आपको मैं सलाह देता हूँ, यदि आपके, मैं नहीं समझता कि आपके साथ होगा, लेकिन जिनके साथ भी है, अगर है ऐसा तो, क्योंकि आपके श्रीमान तो साथ ही दिख रहे, इसलिए शायद खतरा यहाँ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन और किसी का हो तो उनको आप बोलना छोड़ दीजिए पहली बात, क्योंकि आदमियों की एक कमजोरी है, वो सबकी सुनेगा घरवाली की छोड़कर, तो उसको बोलना बंद कर दीजिए और आप अपना काम करते रहिए, सामने वाले को अपना काम करने दीजिए। यदि वो आपको रोके टोके तो अत्यंत विनम्र और दृढ़ शब्दों में बोल दें कि ये मेरी रुचि है, ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरी श्रद्धा और निष्ठा का काम है, आपका सब काम हम करने को तैयार हूँ, मैं आपके किसी कार्य में इंटरफेयर नहीं करती, तो कम से कम आप मेरे धार्मिक कार्यों में इंटरफेयर ना करें। आप देखेंगे कि हो सकता है वो व्यक्ति भी बदल जाए। और मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी नास्तिक के नाम से जाने जाते थे, आज नंबर 1 के आस्तिक के रूप में देखते हैं, तो हमें वो रूप देखना चाहिए, है ना। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर पुरुषों को भी मैं ये कहता हूँ, भैया तुम धर्म करो, अच्छी बात है, नहीं कर सको तो दूसरे के धर्म में बाधा मत डालो, ये महान अंतराय है। दूसरे को करने का अवसर दो। अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी घरवाली कर रही है, यानी तुम्हारा आधांग धर्म कर रहा है, तुम उसका साथ दोगे तो बिना किए आधा धर्म तुमको मिल जाएगा। समझ गए। पत्नी उपवास कर रही है, पुरुष लोग तो उपवास करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं। सारा व्रत उपवास तो महिलाएं करती है, क्योंकि पुरुषों को मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको तो बिना किए मिल जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को एक रास्ता बताता हूँ। अगर धर्म पत्नी उपवास करे तो कुछ मत करो, तुम करने दो, तुमसे उपवास नहीं बनता, तुम उपवास मत करो। पत्नी उपवास करे और तुम पत्नी की पारना करा दो, देखो दोनों को क्या लाभ मिलता है। अपने हाथों से पारना कराओ, दाम्पत्य भी अच्छा होगा और पुण्य की अनुमोदना भी होगी। आधा अंग का अनुमोदन किए तो उसका आधा लाभ भी तुम्हें प्राप्त होगा। सुरेखा जी निवेदिता पहाड़िया नवापुरा राजिम से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन पनागर प्रवासी भोपाल। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम के अनुसार हमारे आगम में अकाल मरण है या नहीं, और यदि अकाल मरण किसी के घर में होता हो तो वह उस घर को कैसे संभाले, कृपया शंका का समाधान कर। अरे अकाल मरण तो किसी का भी हो सकता है। अकाल मरण का मतलब कोई कुमरण थोड़ी है। अकाल में मरने वाले को तो केवल ज्ञान हो जाता है। नहीं है ना, हमारे आगम के अनुसार है वही तो बोल रहा हूँ। सुनो तो पूरी बात तो करने दो। अकाल मरण आगम में है, और आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर उत्पन्न होने वाला जीव एक अंतर मुहूर्त में मर सकता और वापस 1 कोटि पूर्व की आयु भी बांध सकता। उसका जघन अंतर मुहूर्त बताया धौला। तो 1 कोटि पूर्व माने आप समझ रहे 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता, उसको 84 लाख वर्ष से गुना करो तो एक पूर्व होता, उसको 1 करोड़ से गुना करो तो 1 कोटि पूर्व होता है। इतनी लंबी आयु लेकर आने वाला जीव एक अंतर मुहूर्त में मर सकता है। वो अकाल मरण है कि सकाल मरण? तो अकाल मरण होता है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र इसीलिए तो लिखा गया, औपादिक चरमोत्तम देहा असंख्येय वर्षायुषो न पर्त्यायुष। ये क्यों लिखा? अब रहा सवाल, अकाल मृत्यु हो गई तो लोग उसको अशुभ मानते, गलत है। अकाल मृत्यु के बाद केवल ज्ञान और मोक्ष भी हो सकता है। अंतकृत केवली का क्या होता है? हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं और 10 अनुत्तरोपादिक होते हैं। समझ गए? द्वादशांग में अंतकृत दशांग है, अनुत्तरोपादिक दशांग है, एक अंग है जिनमें इनके चरित्र का निरूपण है। 24 तीर्थंकरों के काल में होने वाले एक अंतकृत केवलियों का और अनुत्तरोपादिकों का वर्णन है। ये अल्प उम्र में मुनि बनते, साधना करते, तपस्या करते और इन पर असमय में उपसर्ग होता है और उस उपसर्ग में इनकी आयु की उदीर्णा होती। जिनका ध्यान लग गया उनका केवल ज्ञान हो गया, और जिनके ध्यान में थोड़ी खलल आ गई वो 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होकर देवों की उत्कृष्ट आयु का भोग करके पर्यायांतर में मोक्ष जाते हैं। बताओ सुकुमाल को क्या था, अकाल में कि सकाल में?
सुकौशल मुनि का क्या हुआ था? अकाल मरण कि सकाल? गुरुदत्ता आदि पंच ऋषि राजों को अकाल में हुआ था सकाल में? पांडवों को क्या हुआ था? अकाल में कि सकाल में? ये क्या है? इसलिए दिमाग से बात निकालो कि अकाल मरण क्यों हो गया। हम इतना धर्म करते, हमारे घर अकाल मरण क्यों हो गया? अरे मरण तो सबके साथ लगा है, इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। ये संयोग है, ये नियोग है, और इसे अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो यही होनहार है। जब भी जीवन में कुछ अघट घटे और मन विचलित होने लगे तो अपने मन को समाधान देने के लिए कहो यही होनहार है, इसी में उद्धार है। चलो। श्रीमान प्रमोद जी जैन पनागर प्रवासी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे नवीन जी मीनाक्षी जी लोहाड़िया हजारीबाग। हे गुरुदेव, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरे साथ खड़े अपनों की ओर से और पनागर सकल जैन दिगंबर समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे गुरुदेव, अभी तक मैंने आपके माध्यम से जाना कि भावना योग क्या है। मैंने ये समझा कि भावना योग एक स्थान पर बैठकर एक क्रिया है, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है अधिकांशतः समय उसका चलने फिरने में और कार्यरत रहने में व्यस्त होता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि चलते फिरते कार्य करते समय उसके परिणाम भाव बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चलते फिरते समय, कार्य करते समय यदि उसके भाव या परिणाम बनते बिगड़ते हैं तो उनको वो कैसे कंट्रोल करे, क्या सावधानियां रखें? देखो, चलते फिरते समय मेरे भाव स्थिर बने रहे तो स्थिर रहते समय भावना योग कर लो। रोज स्थिर होकर भावना का योग करो तो चलते फिरते भी तुम्हारी भावना ठीक रहेगी। समझ गए? लेकिन चलते फिरते भावना योग करोगे तो सब कुछ चलता फिरता रहेगा। हमें चलता फिरता पुर्जा नहीं बनना, कहते ना चलता पुर्जा, तो चलता पुर्जा नहीं बनना है, हमें स्थिर होना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नवीन जी मीनाक्षी जी लोहाड़िया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धन्य कुमार जी सुनीता जी जैन ट्रस्टी गुणायतन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली। महाराज श्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। महाराज श्री, मैंने एक वीडियो देखा फिल्म स्टार आमिर खान का। फिल्म स्टार आमिर खान का एक वीडियो देखा जिसमें दिखाया गया कि श्रीलंका में जैसे किसी भी वृक्ष को या जंगल को समाप्त करना रहता है तो लोग वहाँ के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे खूब दुशासीस देते हैं। पेड़ को बहुत दुशासीस देते हैं और गालियाँ भी देते हैं, जिससे वो पेड़ खुद पे खुद नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। तो हमारी शंका ये है कि उसी तरह हम भी अगर किसी के लिए बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं तो उसका हमारे जीवन में या उसके जीवन में उसका क्या दुष्परिणाम होता है? देखिए, बड़ा प्रयोग सिद्ध बात है कि हमारी भावनाओं का असर प्रकृति पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है, हर व्यक्तियों पर भी पड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह के दुराशीषों से पेड़ सूखने की बात आई, और ये आज नहीं बहुत पुरातन काल में भी आई। एक राज्य में राजा जल्दी मर जाता था, उसे चिंता हुई, उसने अपने गुरु से बुलाया, बोला हमारे राज्य का हर राजा जल्दी क्यों मर जाता है? उसने कहा इसका उत्तर मैं कुछ दिन बाद दूंगा। ये जो हरा भरा पेड़ है, पहले आप इस पूरी प्रजा को कहो कि ये पेड़ जल्दी सूख जाए। जनता आई, हर किसी को संदेश दे दिया गया, जो आए बोले ये पेड़ जल्दी सूखे, ये पेड़ जल्दी सूखे, ये पेड़ जल्दी सूखे। और कुछ ही दिनों में पेड़ सूख गया। तो जब पेड़ सूख गया, राजा ने कहा आप बताओ इसका जवाब क्या है? बोले बस यही जवाब है। सब ने भावना पाई कि पेड़ जल्दी सूख जाए, पेड़ जल्दी सूख जाए, तो पेड़ जल्दी सूख गया। सब लोग कहते हैं राजा जल्दी मर जाए, राजा जल्दी मर जाए, ज़्यादा जल्दी मर जाए, तो राजा जल्दी मर जाए। अब अगर चाहिए कि राजा दीर्घायुष्क हो तो राजा को ऐसा काम करना चाहिए कि प्रजा कहे ये राजा जीते रहे, जीवेत सरदा सतम, जीवेत सरदा सतम, जीवेत सरदा सतम। राजा जीते रहे, राजा जीते रहे, राजा जीते रहे, तो फर्क पड़ सकता है। नमस्ते महाराज। श्रीमान धन्य कुमार जी सुनीता जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से,
उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन शाहपुरा अपने सभी सहयात्रियों के साथ। नमोस्तु एवं महाशय। वंदना जी जैन। नमोस्तु महाशय, नमोस्तु महाशय, नमोस्तु महाशय। हाँ। पार्श्वनाथ भगवान का जीव जब मरुभूमि के पर्याय में था, मरुभूति के, तो उनके भाई का नाम कमठ था या कुछ और था? किसका? जब पार्श्वनाथ का जीव मरुभूति के जीव पर्याय में था, हाँ। तो उनके भाई जो थे उनका क्या नाम था? कमठ था या मरुभूति के भाई का नाम शिवभूति और मरुभूति था। कमठ बाद में पड़ा। कमठ नहीं था ना, कमठ तो बाद में। हाँ चलिए। श्रीमान सत्येंद्र जी जैन शाहपुरा, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई विकर्ष शास्त्री अपनी बात करने। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि द्वय के चरणों में मेरा एवं मेरा दिगंबर कराना परिवार, सकल दिगंबर जैन समाज सेपरा एवं हमारे सभी साथ में आए हुए यात्रियों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपकी मंगल भावना में जगत कल्याण की भावना आती है, किंतु सामायिक पाठ में यह लाइन आती है कि आप करें फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। कृपया इन पंक्तियों का भावार्थ समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए बिल्कुल ठीक है। मंगल भावना का मतलब है सारे जगत के कल्याण की भावना जी। और ये सामायिक पाठ में बोलते पाप किए स्वयं और दूसरे को फल न मिले तो निष्फल निष्फल जाता। इसका अर्थ ये है कि हमारे अच्छे बुरे परिणाम अच्छे बुरे कर्म का कारण है। अगर हम सारे जगत की मंगल भावना भाएंगे तो हमारे जीवन का मंगलकारी बनेंगे, और हम जगत के लिए अमंगल की भावना करेंगे तो हमारा अमंगल। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, मेरी आपके पास ये शंका है कि आपने शंका समाधान में यह बात कही थी कि जिसे समाधि संलेखना लेना है उसको रमोकार मंत्र की जितनी जाप माला फेर सके तो फेरें और जितने स्तोत्र पढ़ सके तो पढ़ें। हे महाराज, मैंने व्रत संयम उपवास के साथ इन दोनों बातों का अपने जीवन में उतारा, लेकिन हे महाराज इसके अलावा मैं अपने जीवन में किन सूत्रों को उतारूं, अपनाऊं, जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। हे महाराज। हो सुन लिया। देखो बहुत अच्छी बात है। संलेखना धारण करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात तो नित्य भावना भाएं कि मेरा मरण समाधि पूर्वक हो, समाधि मरण हो, ये भावना भाव। इसके साथ धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था ढले अपने खान पान में संयम रखते हुए अपने परिणामों को निर्मल बनाने की कोशिश करें। अपने परिणामों को यथासंभव नियंत्रित करें। देखिए सामने देखिए, अपने परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। हम जितना बना सके बचा सके उतना अच्छा है। और सब जीवों से क्षमा मांगे, सबसे क्षमा करे, मन में बैर विरोध की कोई गांठ न रखे तो आपका मन अच्छा होगा। और व्रत उपवास संयम साधना स्वाध्याय बढ़ाते रहें, इससे समाधि होगी। ओम। चलो बस हो गया। नहीं महाराज जी, आपके इधर आके बोलो। हाँ, आपके चरणों में सिद्ध नगरी में सम्मेशकर में कैसे अपने इसको जीवन सब को समय आगे आएगा, ये कर भावना सकूं? भाते रहो तो ये भी हो जाएगा। चलो आशीर्वाद। हाँ। श्रीमती नरेंद्र जी जैन नरसिंहपुर ट्रस्टी गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रगति जैन दमोह जो प्रतिभा स्त्री की छात्रा हैं। इधर नमोस्तु दोनों महाराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका है कि भव्य और अभव्य को हम कैसी पहचान कर सकें? भव्य और अभव्य को पहचानना तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, हम पहचान नहीं सकते। लेकिन एक आचार्य ने, एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य महाराज के पास एक सज्जन गए और बहुत भावुक हो गए, रोने लगे। आचार्य ने पूछा क्या बात है? तो गुरुदेव, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ? बोले क्यों? बोले ऐसा सुना है कि अभव्य को कभी मोक्ष नहीं मिलता। महाराज, जब से मैंने ये सुना है तब से मेरे अंदर बहुत उथल पुथल है, मैं अभव्य तो नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा यद्यपि भव्य और अभव्य दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, पर तेरे जो परिणाम दिख रहे हैं इसको देख के कहा जा सकता है तू अभव्य नहीं है।
एक आचार्य ने भव्य और अभव्य की स्थूल परिभाषा रेखांकित करते हुए लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। जो तत्व की बातों को प्रीति पूर्वक सुनता है, समझ लेना वो भव्य है। तो अपनी भव्यता को बनाए रखने के लिए प्रवचन मन लगाकर सुनो। चलो। प्रगति जैन, हाँ, प्रगति जैन दमोह प्रतिभा स्थला की छात्रा हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नीलम जी जैन सराफ ललितपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी हम अपने धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसके अभ्यास में अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब जब हमारा ऊपर परेशानी आती है या कोई संकट आता है, तब हम उसे अपना कर्म उदय ना समझकर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। तो महाराज जी हम ये कैसे इसमें मतलब ये ना करें, हम उसको कर्म उदय समझें अपना? देखिए क्या ये अभ्यास बात सही है। धर्म को समझना और धर्म को जीना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। हम समझते तो हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण जी नहीं पाते। तो जो हम जीना चाहते हैं उसकी नित्य भावना भाएं, और अगर हम नित्य ऐसी भावना भाएंगे तो वैसी स्थिति में हम अपने आप को बचा पाएंगे। जो जितना ऊंचा साधक होता है वो निमित्तों से उतना ही अप्रभावित रहता है। तो अपने आप को निमित्तों से अप्रभावित रखने के लिए अपनी साधना को उत्कृष्टता प्रदान करें। महाराज जी किस प्रकार की साधना? नित्य भावना योग करो, और मुझे अप्रभावित रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है। ये बार बार दोहराएंगे तो चीज़ें आपको कभी गड़बड़ानी नहीं देगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर नीलम जैन सराफ ललितपुर तैयार हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे सोहिल जैन, प्रियंका जैन पनागर। आचार्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करती हूँ, जिनकी चरण छांव तले अपने जीवन को मैंने संवारा। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ, जिनकी आशीष छाया तले हम सभी विधान रस में डूबकर अवगाहन कर रहे हैं। और मुनि श्री अरय सागर जी के चरणों में भी नमन वंदन अभिनंदन। यतिवर मेरी जिज्ञासा है, गुजर जाते हैं लम्हे मुसाफिरों की तरह, गुजर जाते हैं लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें खड़ी रह जाती हैं फैली सड़कों की तरह। तो मुनिवर हम इन यादों के भूतकाल से कैसे छूटें और वर्तमान में जीकर भविष्य को कैसे सुंदर बनाएं? यादों की इस पकड़ से कैसे छूटें और वर्तमान में जीकर भविष्य को कैसे सुधारें? सीधा सीधा उपाय है, ध्यान मंजिल पर रखें, रास्ते और रास्ते के पत्थरों पर नहीं। अगर हमारा ध्येय मंजिल पर होगा तो रास्ते में क्या हो रहा है, क्या क्या गुजर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो हमारा ध्येय दिखना चाहिए। लेकिन जो ध्येय से विमुख होकर रास्ते और रास्ते के पत्थरों पर केंद्रित हो जाते हैं, वो यूं ही भटकते रहते हैं। तो हमें सतत आगे बढ़ने की कोशिश करनी और इनसे भटकने से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। वर्तमान में जीकर हम भविष्य को सुधारना है। जिसका भी भविष्य सुधरा है वो वर्तमान से ही सुधरा है। तो बस हमारे सामने एक ही बात होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है। जो मेरा लक्ष्य है, मेरी दृष्टि केवल और केवल उस पर केंद्रित हो तो सब बातें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। सोहिल जैन, प्रियंका जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे किरण जी, प्रिया जी जैन सतना। ओम। हमारे बीच बोलो। बाल ब्रह्मचारी नहीं, संजय भैया जी हैं। मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा पूज्यपाद के श्री चरणों में रखें। जल्दी। महाराज श्री जी नमोस्तु। हमारी दो शंकाएं हैं। महाराज जी, चक्रवर्ती की जो पट्टरानी होती है वो उसको कहते हैं कि वो छठवें नरक तक जाती है, जा सकती है या जाती ही है, इसका आगम से। देखिए, ये चर्चाएं हमने भी सुनी है राकेश भाई। चक्रवर्ती के पटरानी नरकगामी होती है, कईयों ने छठवें नरक पहुंचा दिया। ये सुना है पर पढ़ा कहीं नहीं है।
और मुझे समझ में भी नहीं आता। ऐसा कहाँ है, किस आगम में लिखा है, किसी ने पढ़ा है? उसको अपने रूप का गर्व होता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात एकदम गले नहीं उतरती कि वो नरकगामी ही होती है। क्योंकि हमारे 3 तीर्थंकर भी चक्रवर्ती हुए हैं। अगर चक्रवर्ती की रानी को नरक जाने का नियोग माने तो तीर्थंकर की पत्नियों को भी नरक जाना पड़ेगा। एक तो आगम में कहीं है नहीं, ये बातें चर्चाओं में। तो इस तरह की चर्चाओं को चर्चाओं तक ही रखना चाहिए। इसका स्पष्ट आगमाधार जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है कहीं हो और मेरे ध्यान में नहीं हो, किसी को ऐसा किसी पुष्ट प्रमाण मिले आगम का तो मुझे जरूर अवगत कराए, वो मेरे ज्ञान वृद्धि का कारण बनेगा। और सवाल? हाँ? तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाले तीसरी पृथ्वी तक रहते हैं और 6 महीने पहले वो एक कोट खड़ा हो जाता है। ये भी कहाँ पर आता है कि 6 महीने पहले से एक कोट खड़ा कर देते हैं? शायद किसी आगम के मूल ग्रंथों में तो नहीं, पर शायद चर्चा समाधान या चर्चा शतक में है। शायद, पूरी तरह मैं नहीं कह रहा हूँ, पर कहीं है अर्वाचीन ग्रंथों में कि उनके चारों तरफ एक कोट तैयार हो जाता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की